नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी महिला मौजूद है जो एक लड़के पर गंभीर आरोप लगा रही है। इनका कहना है कि 8 साल तक लगातार एक लड़का मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता है और इसके साथ साथ मुझे शादी का झूठा झांसा देता है और इसके साथ साथ मुझे होटलों में ले जाता है और मेरी अश्लील वीडियो भी बनाता है। अश्लील वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करता है और मेरे से पैसे भी ऐंठ लिए। अब मुझ पर ही वो पैसे लेने के आरोप लगा रहा है और इसके साथ साथ इसको समाज में बेइज्जती भी कर रहा है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, पूरी कहानी बताएं, पूरा मामला क्या है बताएं। 2014 की बात है। मैं सिरसा फैशन कैंप पे काम करती थी। मेरे पति जैसे शराब पीते थे, मारते पीटते थे, तो मैंने सिरसा फैशन कैंप पे काम शुरू कर दिया हेल्पर के तौर पे। तो ये भी वहीं काम करता था और इसने किसी तरह से मेरा नंबर ले लिया और मेरे से बात करने लग गया। और फिर मैंने एक दिन इसको सारी बातें बता दी कि मैं घर से परेशान हूँ, दुखी हूँ और मेरी ये कहानी है, मतलब कि और मेरे बच्चे हैं, मेरी इतनी एज है। उसके बाद फिर राजपाल ने मुझे कहा कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा और तुझे मकान लेके दे दूँगा। तो मैं इसके दिए हुए मकानों में रहने लगी और इसके साथ चली गई। इसने मुझे बहला लिया, फुसला लिया, इसके दिए मकानों में रहने लगी। उसके बाद काफ़ी टाइम तक हमारे ऐसे चलते रहे। फिर ये मुझ पर शरीरी दबाव डालने लग गया कि तू मेरे से संबंध बना। मैंने मना कर दिया, लेकिन ये बार बार मुझ पर दबाव डालता था। रात को आता था, रुकता भी था और फिर इसने मेरा ऐसे करके वहाँ मकानों में मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ मेरे से शरीर संबंध बनाए। फिर मैंने 2019 में मैंने इसको बोला कि मैं अब तेरे साथ ऐसे गलत काम नहीं करूँगी और मैं तेरे से शादी करूँगी, मैं मेरे पति को डिवोर्स दे देती हूँ। और इसने बोला कि ठीक है। फिर इसने कहा कि चल मैं तुझे घर ले चलता हूँ। और ना ये मुझे घर पे लेके गया सिकंदरपुर और मुझे वहाँ 27 तारीख को वहाँ ले गया, होटल वहाँ ले गया, क्या नाम है, ट्यूबवेल पे लेके गया। वहाँ ट्यूबवेल पे ले जाने के बाद इसने मेरे साथ वही मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरे से शरीरी संबंध बनाए। फिर मैंने इसको कहा भी तू तो मुझे अपने घर पे लेके जाने वाला था और कह रहा था कि मैं तेरे से शादी करूँगा, मैं तुझे अपने परिवार से मिलवा दूँ। ना इसने मुझे अपने परिवार से मिलाया और ना ही कोई बात की और मुझे गंदी गालियाँ जैसी गालियाँ निकाली। और इसके फिर मुझे कहने लगा कि अगर तू कहीं भी बात करेगी या कि मेरे परिवार से कहीं भी किसी को भी बोलेगी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने 2019 में इसके खिलाफ़ एक महिला थाने में दरखास्त दे दी, जहाँ ये आया, पूरा परिवार आया और मेरे से माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मैं, इसके परिवार ने भी माफ़ी मांगी और कहने लगा कि मैं तेरे पति से जब तेरा डिवोर्स होएगा मैं शादी कर लूँगा। ये इन्होंने मुझे ये बात बोली। फिर ये कह के इसने 2 दिन का टाइम लिया SHO मैडम से। 2 दिन का टाइम लेने के बाद इसने वहाँ मुझे सिरसा कचहरी में ले गया और वहाँ इसने झूठे कागज तैयार करवा लिए। मैं आपकी बात बीच में डालूंगा, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती नज़र आ रही है। भी आपका तलाक नहीं हो रहा था, फिर भी आप अपने पति को धोखा देकर उस व्यक्ति के साथ रह रहे थे। सर, मैं मेरे पति को वैसे धोखा नहीं दे रही थी। मेरे पति को ये बातें पता चल चुकी थी और ये बातें हमारे मेरे मम्मी पापा भी आए थे, सभी आए थे और राजपाल ने कॉन्फ्रेंस पे बात भी की थी। फिर उसके बाद क्या हुआ बताएं। उसके बाद फिर ये मुझे ऐसे कहता रहा और फिर मैंने इसके खिलाफ वो दी तो इसने झूठ बोल के शादी के कागज़ तैयार करवा लिए और मुझे कहा कि ये शादी के कागज़ हैं, बल्कि वो शादी के कागज़ नहीं थे, इसने रिलेशन के कागज़ बनवाए। मुझे हिंदी आती नहीं थी और इसने धोखे से मेरे साइन करो। तो आपने वहाँ किसी से कोई पढ़वाने की कोशिश नहीं की या आपने कोई पढ़ने की कोशिश नहीं की हो, आपने ऐसे ही विश्वास कर लिया? सर, मैं तो कि पहले से ही कितने टाइम से इस पे विश्वास करती, मैंने सब इसके ऊपर ही छोड़ रखा था। अगर मेरे मन में ऐसी कोई बात ही होती तो मैं पहले ही पढ़वा लेती या किसी से, मुझे नहीं था इस चीज़ का ज्ञान। और इसने ऐसे करके वो मेरी दरखास्त वहाँ से ख़त्म करवा दी। फिर ये मुझे अपने घर पे लेके जाता रहा काफ़ी बार। फिर जैसे मेरी बेटी की शादी कर दी मैंने, उसके बाद नवंबर में मेरे पति की डेथ होगी तो मैंने फिर से इनके परिवार वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने टाल मटोल की और कहने लगे कि तेरी शादी नहीं, कि कोई नहीं, देखते हैं, ऐसे वैसे बात करके टाल मटोल करते रहते थे, कोई नहीं करेंगे, ये चीज़ें बोली। फिर मैंने राजपाल को फिर फ़ोन किया और कहा कि मेरे से तू शादी कर ले, अब मेरा पति भी नहीं है, ठीक है। राजपाल ने फिर मुझे गाली गलौज की
और मुझे कहने लगा कि मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, तू और कास्ट की है, मैं और कास्ट का हूँ, हमारी भी, मैं मेरे परिवार की बेइज्जती नहीं करवा सकता भी, तू नीच जात की औरत है। मतलब मुझे मेरी जात को लेके गाली गलौज की। नहीं, उसको पहले दिखाई नहीं दी थी क्या जात पात? उसके बाद में दिखाई क्यों देने लगी उसको? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तरफ वो कहता है कि मुझे इसकी जात पता था, अब ये पहले कहता था कि मुझे इसकी जात का नहीं पता था, अब कहता है कि इसकी जात का पता है। तो फिर सर इसने मुझे गाली गलौज की। जब इसको पता ही है सारी बातें भी, मैं फिर तो इसने गाली निकाली है मुझे, फिर मुझे प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? फिर तो सरकार को दिखना चाहिए। ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा कि मैं तेरे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगी। मैं हुडा वहाँ चले गई, हुडा चौकी चले गई। वहाँ जाके मैंने इनको वहाँ बुलाया, मतलब कोई दरख्वास्त नहीं लिखाई थी कोई भी, और वहाँ बुलाया, आया ये, वहाँ भी इसने टाइम दिया, कहता मुझे 2 महीने का टाइम दे दे। वहाँ 2 महीने का टाइम लेके कहता मैं तेरी अश्लील वीडियो है जो वो भी डिलीट कर दूँगा। 25 तारीख को इसने जो बुलाया मुझे होटल में, वहाँ नशीली दवा पिला के इसने मेरी वीडियो बनाई थी, वो भी कहने लगा कि मैं डिलीट कर दूँगा और तुझसे शादी भी कर लूँगा। ये चीज़ें इसने बोली। फिर मैं जब घर जा रही थी तो इसने मुझे मारा पीटा, मेरा हाथ मरोड़ दिया, मेरे जैसे गोडे पे चोट लगी, मेरे गले घोटने की कोशिश की इसने। तब मैंने जाके मेडिकल करवाया, मेरा MRI कटवाई। तो फिर उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक डरी रही। इसने मुझे कहा कि मैं तुझे जान से मार दूँगा और कहीं भी तूने मतलब कोई भी कार्रवाई की तो। ये इतना कुछ इसने किया इस बंदे ने। अब भी ये केस होने के बाद इस बंदे ने मुझे जान से मारने तक की धमकियां दे रखी हैं। मुझसे 2 लाख रुपए की मांग कर रखी है और बुलेट मांगा था। 1 साल पहले इस बंदे ने मुझसे आईफोन मांगा, कहता मुझे एप्पल का फ़ोन लेके दे दे, लेकिन मैंने उस टाइम भी मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो आपके पास पैसे नहीं है, ये आपसे मांग क्यों करता है, डिमांड क्यों करता है आपके? उस टाइम मैं काम कर रही थी और कुछ ये मेरे हस्बैंड के जो पैसे आए थे, लेबर कॉपी बनी हुई थी, ये 2.5 लाख रुपए आए थे। इसको पता लग गया था कि मेरे पास पैसे हैं, बस इसी चक्कर में इसने मुझसे पैसे मांगे। मेरा सबसे बड़ा सवाल, आपने, आपके साथ अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा, आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई? सर मैंने पहले आवाज़ उठाई थी, मैं वहाँ दरखास्त भी लगाई थी, लेकिन इसने वही मतलब मुझे झूठ बोला कि अपनी शादी के कागज़ हैं, कच्चे कागज़ हैं, तेरे डिवोर्स होने के बाद मतलब तेरे से शादी कर लेंगे। इसने कोई शादी नहीं की, कुछ नहीं, मुझे बस इस झांसे में रख दिया। इसने धोखा दिया कि ये अपनी शादी के कागज़ हैं और मैं इसी चक्कर में मतलब रहती रही इसके साथ। अब आपकी शासन प्रशासन से क्या मांग है, आप क्या मांग करना चाहते हो? मैं मांग यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ नहीं मिला, मैं कहीं भी कल्ली हूँ, धक्के खा रही हूँ, कहीं से भी कोई मुझे मतलब रिस्पॉन्स नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले और राजपाल जैसे लोगों को अंदर किया जाए, और मैं यही चाहती हूँ। मुझे मतलब कि इस बंदे ने इतना परेशान कर दिया। इसका परिवार है, जो इसकी भाभी ने मुझे गंदी गालियाँ दी, मुझे एक वेश्या का रूप दे दिया, और इसके भाई ने मुझे बोला कि फिर की हो गया, ये तो चमड़ी है, उसे थाते फिर आ जानी है। इसके भाई विक्रम ने, नवदीप ने भी मुझे जान से मारने की कोशिश की। मतलब अब सारा कसूर इन्होंने मेरा ठहरा दिया है। हालांकि मुझे इस बंदे ने मुझे डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया, मेरा शरीर इस्तेमाल किया और मुझे जान से मारने तक की धमकियां दी। हालांकि मुझ पे अटैक भी किया, मेरे घर पे भी अटैक किया 20 तारीख को 1:38 पे, जो कि वीडियो है, हमारे आसपास वालों ने भी देखा है। और मतलब अब मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने कल्ली वहाँ जाके कल्ली हूँ, मैं धक्के खा रही हूँ और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। साथियों, कलयुग आ चुका है। कलयुग की तस्वीरें दिन प्रतिदिन मैं आपको दिखा रहा हूं साथियों। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब देख सकते हैं किस तरीके से 8 साल का रिश्ता बनाया और उसके बाद में अश्लील वीडियो बनाई और उसके बाद में शादी का झूठा दिलासा दिलाया, अब छोड़कर फरार हो चुका है। साथियों, मैं दूसरे पक्ष को भी कहना चाहता हूं, अगर आप भी अपना पक्ष रखना चाहते हो तो स्वागत है, आप भी अपना पक्ष रखिए। तो सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।